है आपका करियर प्लानर लायंस क्लब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं भूपेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं अपने इस क्लासरूम नंबर 2 में और खुशी की बात यह है कि क्लास में जनरली बच्चे होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ ये बड़ा हुआ क्लासरूम जो आप देख रहे हैं ये बच्चे का ही है, लेकिन आज ये अचीवर्स बन चुके हैं। तो तालियां लगाइए अपने लिए हम लोग। आज हम उस क्लास में बैठे हैं जहाँ की सभी लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं और ये पूरा क्लास भरा हुआ है। जानेंगे बारी बारी से कुछ बच्चों से कि इन्होंने कैसी मेहनत की, क्या कोचिंग के लिए किया, क्या इन्होंने अपने लिए किया, क्या ये संदेश देना चाहते हैं। आपका नाम? श्रीयम संजय। श्रीयम संजय। श्रीयम, आपको सिलेक्शन कहाँ हुआ? मुंबई जीपीओ। मुंबई जीपीओ CGL 2022 की परीक्षा आपने वेरी गुड, बधाई हो। दोस्तों, आज हमने करियर प्लानर के CP हाउस में एक छोटा सा विक्ट्री सेलिब्रेशन किया है, जो आगाज है इस एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम 2024 का, जो 22 जून 2024 को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में होने जा रहा है। श्रेयम, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि करियर प्लानर एक बहुत ही ग्रेट प्लेटफॉर्म है जहाँ आके आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। क्लब में जाके खुद को इम्प्रूव करके अपने लिए एक गारंटीड जॉब ले सकते हैं। चलिए आते हैं नवनीत के पास। नवनीत जो है ये NIT पटना के छात्र रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेज से गुजरे हैं। उसके बाद इन्होंने एक साल में कितना जॉब आपको मिला? सर अभी तक 3 जॉब मिल चुका है सर। कौन कौन सा? सर एक RRB PO जिसके थ्रू मुझे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मिला, एक IPS PO जिसके थ्रू सर मुझे पंजाब नेशनल बैंक मिला, एंड सर अभी लेटेस्ट जो है SBI PO से। ग्रेट। तो करियर प्लानर में सफर कितने दिनों का रहा आपका? सर मेरा करियर प्लानर में सफर एग्जैक्टली सर ऑलमोस्ट 1 ईयर का रहा। 1 साल का रहा। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप बच्चों को? सर लास्ट मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि सर कंसिस्टेंट रहे पढ़ाई में, हार्ड वर्क करें और राइट डायरेक्शन में करें, आपको अर्ली सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, तो मैंने एक CGL और एक बैंक PO स्टेट बैंक के अचीवर से आपको मिलाया। अब चलते हैं ग्रामीण बैंक की तरफ थोड़ा। ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन, ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन किनका है यहाँ पे? ग्रामीण बैंक या किस बैंक के लिए आपका सिलेक्शन हुआ? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के लिए हुआ एज ए PO। कितना दिन आप रहे यहाँ पे? 1 साल रहे यहाँ पे। 1 साल रहे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या अलग आपको यहाँ शिक्षा मिली जो अन्य बच्चों को नहीं मिल पा रही है? यहाँ का प्लेटफॉर्म पर यहाँ कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट मिलता है बच्चों को। कुछ स्पेसिफिक चीजें जो आपको ग्रेट। श्रेया टंडन से बात करेंगे। श्रेया का सिलेक्शन भी स्टेट बैंक PO के लिए हुआ है। श्रेया, ये बताइए कि क्या यूनिकनेस रहा इस करिकुलम में, जो इतने बच्चे बहुत दिक्कत में हैं पूरे भारत में, PT पास करते हैं तो PT नहीं करते, PT करते तो मेंस में खड़ा जा रहे हैं, सिलेक्शन उनको नहीं दिख रहा है। क्या ऐसी वजह है कि CPSC में इतना फर्स्ट ईयर में CGL हो या बैंक हो बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है? क्या यूनिकनेस आपको लगा प्रोसेस? सर CPSC के पास एक रोड मैप है। रोड मैप है जो प्री का सिर्फ नहीं है, प्री मेंस इंटरव्यू पूरा पैकेज है। सिर्फ प्री देने से नहीं होगा, मेंस भी है। एस्पिरेंट से अचीवर तक बनने का जो सफ़र है वो पूरा पैकेज करियर प्लानर दे रहा है इनिशियली स्टार्टिंग में ही, और पूरा प्रोसेस जो है वो समझा रहा है, तो वो एक डिफरेंस है। सत्यम, आपका नौकरी कितने जगह लगा? सर मेरा नौकरी 4 जगह हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क और UPGB क्लर्क। तो क्या रहा 1 साल 1.5 साल आपने यहाँ गुजारे हैं, कैसा रहा? क्या मैसेज है जो आप बच्चों के लिए देना चाहेंगे जो PO की तैयारी कर रहे हैं? सर मैंने ज्वाइन किया था एज ए क्लासरूम प्रोग्राम। उसका धीरे-धीरे मैं 3-4 महीने में क्लब में गया और क्लासरूम प्रोग्राम से मुझे पता चला कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। जैसे उनका इंस्टीट्यूट का नाम है करियर प्लानर, तो अब वहाँ क्लास में जाके पता चलता है कि आपका क्या सब्जेक्ट अच्छा है और आपका करियर का एक तरह से प्लान बन जाता है कि आपको ये अच्छा, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। मैं क्लब में गया, मैं वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म किया क्लब को, और अभी आज मैं जॉब हूँ। ग्रेट। एक CGL वाले से मिलते हैं। आते हैं सुनील के पास। सुनील का सिलेक्शन जो है इस बार CHSL में हुआ है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मिला है। क्या मैसेज है SSC के बच्चों के लिए? सर SSC में आपको खास करके कंसिस्टेंसी मांगता है। ये आप जल्दी अचीव नहीं कर सकते, बट आप इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से सक्सेस पा सकते हैं। सुनील, आपके आंखों के सामने इसी बेंच पर बैठकर सैकड़ों बच्चे CPSC के SSC CGL CHSL की परीक्षा पास कर चुके हैं। लगभग हर केंद्रीय विभाग में हर पद पे यहाँ के बच्चे हैं। सर यहाँ का तो एनवायरनमेंट ऐसा है ना, आप खुद से कम्पीट करते हैं। बाहर की तो भी आप 30 मार्क्स खा रही है, ठीक है, यहाँ आप एवरेज बन जाइएगा। आप जैसे अलायंस क्लब में आइएगा, यहाँ आपको पता चल जाएगा यहाँ का स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ का इतना अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, इतना कम्पिटिटिवनेस रहता है ना कि आप
गोल इजीली अचीव कर सकते हैं। जो आपका ड्रीम रहेगा वो आप अचीव कर लेते हैं। वेरी गुड। तो आते हैं एक सीपीयू का हम देते हैं, सीपीयू में के द्वारा कितना हुआ था एसएसबी या आपका नाम विवेक जी, आपका सिलेक्शन इस बार सीपीयू में हुआ है। Yes, sir. सशस्त्र सीमा बल के लिए चुने गए आप। Yes, sir. तो आप सीपीएससी के एसएससी डिवीजन पार्ट में रहते थे। Yes, sir. कितने दिन आप यहाँ रहे? 9 मंथ्स। 9 महीने। कैसा रहा सफर यहाँ, क्या सीखा आपने? बहुत अच्छा रहा सर। क्लब ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद कॉम्पिटिटिवनेस रहता है, उसमें न चाहते हुए कंसिस्टेंसी बना रहता है। तो क्या यूनिक चीज़ लगा जो बाहर में नहीं मिल पा रहा है बच्चों को? यूनिक ये है कि यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, अगले दिन फिर से वही चीज़ को बनाना पड़ता है। अगर नहीं बनाकर लाएंगे तो दिक्कत होता है, और न चाहते हुए बच्चे बनाते हैं उस चीज़ को। Great. इस कारण से मिलते हैं सोनल से। सोनल, आपका सिलेक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के लिए आप चयनित हुई हैं। बड़ा अच्छा लगा होगा। यस सर। पूरी फैमिली कैसे फील कर रहे हैं? सर सब लोग काफ़ी प्राउड है। हाँ। और सीपीएससी ने पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन सिखाया है, जो ये बाकी इंस्टीट्यूशन से इसको डिफरेंट बताता है। ओके, क्या मैसेज है, लास्ट मैसेज उन बच्चों के लिए जो एकदम नए हैं, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, कोई सफ़र देख रहे हैं, उनको पीओ बनना है? दूसरों का सुनकर घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना और डेडिकेटेड रहना, अपने गोल पर फोकस करना है एंड वन डे यू विल अचीव व्हाट। ग्रेट। आइए मिलते हैं दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम का दृश्य है, और इस क्लासरूम में जहाँ फ्रेशर बच्चे भरे हुए होते हैं, आज मुझे खुशी है कि यहाँ पे भरे पड़े हैं वो बच्चे जिन्होंने सफलता पाई है। मैंने आपको बैंकिंग डिवीजन से मिलाया, एसएससी डिवीजन से मिलाया, मैंने आपको सीपीओ वाले बच्चे से मिलाया। चलिए एक सीजीएल वाले से और मिलाते हैं। देव हमारे पास है, इनका भी सिलेक्शन सीजीएल में हुआ है, इंडियन पोस्ट और ईपीएफओ के लिए का सिलेक्शन हुआ है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या लगा आपको? सर तैयारी सब लोग करते हैं, बट कैरियर प्लानर अलायंस क्लब जो है उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी चाहिए। तो मुझे तो सर यहाँ बहुत अच्छा लगा। 1.5 साल का मेरा यहाँ क्लब में सफ़र था, और बहुत ही डेडिकेटेड और डिसिप्लिन के साथ यहाँ तैयारी करवाई जाती है। चलिए, लोग कहते हैं कि करियर प्लानर लायंस क्लब का जो कोर्स करिकुलम है उतना अच्छा है कि यहाँ बैंकिंग एसएससी के साथ साथ बच्चे बीपीएससी टीचर में भी काफ़ी बच्चे पास कर गए, दरोगा में भी पास करते रहते हैं, रेलवे एनटीपीसी में भी पास करते हैं, और पटना हाई कोर्ट हो या बिहार सचिवालय हो, उसकी भी जो वैकेंसी आती है उसमें भी एसओ पद पे चयनित हो जाते हैं। तो हमारे साथ इसी कड़ी में विकास है, जिनका सिलेक्शन एक तो ये बैंकिंग डिवीजन में, लेकिन इनका सिलेक्शन जो हुआ है ये पटना हाई कोर्ट एसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए हुआ है। तो आप जानते हैं कि कैसे बैंकिंग की तैयारी करते करते आप हाई कोर्ट कैसे पहुँच गए? बिकॉज सर वहाँ सर जैसे मेनली सर प्री में था मेरे लिए हिस्ट्री पढ़ना, बट मेंस में सर जैसे ऐसे था मेरे लिए जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, डिस्क्रिप्टिव था, आंसर सब हमको डिस्क्रिप्टिव करते हैं। हमको पैटर्न पता था कि किस बेसिस पे करना था, सबको गाइड चाहिए था, जो है हमको गाइड मिला। इंटरव्यू में हमको सर बहुत फायदा हुआ। सर ऑलरेडी मैं इंटरव्यू 2-3 बैंक का फेस कर चुके थे, वहाँ पे हमसे इंटरव्यू में बहुत इंप्रेस किए हुए। जो दो जज थे वो बोले कि पहले आपने इंटरव्यू तैयारी किए थे कि आप ये जहाँ पर करते थे, बट मेरे सर थे मुन्ना सर, भूपेश सर, हमसे बहुत तैयारी की सर। इसलिए बोलना चाहिए सर सिटी हाउस अपने आप में बेस्ट है, उनके लिए इनके पास कुछ नहीं है। ग्रेट। चलिए इनसे थोड़ा मिलते हैं, इनको बहुत आशीर्वाद हम दिया करते थे। क्या, कहाँ सिलेक्शन हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए चयनित हो गए। तो आप, मुझे याद है आपको 2 महीने पहले मैंने बहुत आशीर्वाद दिया था और बोला था इस बार हो जाएगा, तो क्या आशीर्वाद लग गया तुमको? बिल्कुल लगा सर, और आपका ही आशीर्वाद है कि 1 साल पहले जब मैं आया था तो मेरा प्री भी नहीं क्लियर हुआ था, और आपने ही कहा था कि तुम्हारा तो प्री भी नहीं क्लियर है, कैसे मेहनत कर रहे हो। लेकिन ये करियर प्लानर और अलायंस क्लब है जिसने एक सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके रखा है, इसी कारण बहुत ही आसान हो गया मेरे लिए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना। और मैंने जो उसके बाद से किया तो एक बार में मैंने प्री भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया और इंटरव्यू के लिए अपियर किया, और भी बैंक ऑफ बड़ौदा में। वाह, वेरी गुड। आ जाइए नीतीश जी, आइए। बड़ा खुशी है इसको देखकर, क्योंकि इसके बारे में हम बात किया करते थे कि इसका क्यों, इसका कब होगा, लेकिन खुशी है SBI PO बना है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में। बताओ अपनी यात्रा कैसे रही? सर मैं क्लास में आता अगस्त 2021 में, और अप्रैल 2022 में आ गया था क्लब में। क्लब में आने के बाद सबसे फ़ायदा ये अच्छा फ़ायदा है कि फर्स्ट डे से आपको PT, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी होती है, और उसके बाद एक जो ग्रुप का जो है वो हिडन जो हेल्प होता है वो दिखता नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और वही फ़ायदा है। और उसके बाद अगर क्लब के सारे एक्टिविटीज़ को अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपका जॉब तो तय है, लेकिन उसके अलावा अगर जो कुछ कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उस पर आपको डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी ले लेंगे। ये बम्पी, यस सर। बम्पी का सिलेक्शन बताइए कहाँ हुआ? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या अभी और कुछ आगे करना है या यहीं पे यात्रा समाप्त होगी? नहीं सर, ये आगे गोल बहुत ज़्यादा है,
अच्छा वही तो स्टार्ट है, जस्ट ग्रेजुएशन बाद जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें हुआ है, उसके बाद ये बहुत लंबा जर्नी भी करना बाकी है। ग्रेट। आइए इनसे मिलते हैं। सिलेक्शन किस में हुआ? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। कैसा लग रहा है आपको? पैरेंट्स को कैसा लग रहा है? कलीग्स को कैसा लग रहा है? बहुत पार्टियां बनाए होंगे। हाँ, चलो ग्रेट। आते हैं इनके पास। सिलेक्शन बताओ। सर मेरे 3 सिलेक्शंस में हाँ, कैनरा बैंक पीओ, IBPS क्लर्क और SSC CGL के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट पे हुआ है। अरे वाह, यानी बैंक भी और CGL भी। सर मैं अपनी मेरी जो भी करियर का शुरुआत हुआ सर के ही गाइडलाइंस पे हुआ, क्योंकि जब मैं एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन कर रहा था तो सर के पास जाके मैंने पूछा कि सर क्या करूं, मैं SSC की तैयारी करूं या बैंकिंग की तैयारी करूं। मैं दोनों ही एग्जाम्स दिए जा रहा था, लेकिन सर ने मुझे सजेस्ट किया कि तैयारी करो, अलायंस क्लब में सिलेक्शन लो और यहाँ पे एक डायरेक्शन में तैयारी करो, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला है। अलायंस क्लब में एक सिलेक्शन होने के बाद मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स ही नहीं, मेरे पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट हुआ है। साथ ही साथ जो भी हमारा जो हमें टास्क मिला करता था उस टास्क को करने से ही हमारा रिजल्ट हुआ है। और अलायंस क्लब में ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं अलायंस क्लब का एक छात्र रहा हूँ। ग्रेट। आप बताइए कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा सर मेरा सफर इस बार, क्योंकि मेरा 31 रिजल्ट हुआ है। कैनरा बैंक पीओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क और ITBI एग्जाम में हुआ। और मेरा जो सफ़र था वो रिसेंटली मैंने 2023 में ग्रेजुएशन क्लियर किया, यानी 23 में ग्रेजुएशन और 24 की शुरुआत में 3 नौकरी। रिजल्ट आ गया। अरे वाह, ग्रेट। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो क्लब में जो एक्टिविटीज़ होती हैं जितनी भी वो मतलब काफ़ी आपका सिलेक्शन के लिए, क्योंकि वो एक फुल मतलब कंप्लीट एक सिलेक्शन का चांस देता है। ग्रेट। लोग कहते हैं कि CP है तो संभव है, ये बच्चों ने ही बनाया है, क्या कहना है आपका इस पे? CP है तो संभव है, क्या आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ? जी बिल्कुल सर, मैंने अलायंस क्लब ज्वाइन किया उसके बाद, जो मैं इससे पहले भी प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन अलायंस क्लब ज्वाइन करने के बाद मुझे अलग डायरेक्शन में तैयारी करने को मिला और प्रॉपर रूटीन को फॉलो करने से मेरा आज 4 सिलेक्शन से साथ मैंने लिया। तुमको लगता है कि CP है तो संभव है? यस सर, बिल्कुल। क्यों लगता है? अलायंस क्लब का सर जो प्लेटफॉर्म है, खासकर सेकंड सेशन जो, वो आपको इंटरव्यू में बहुत काम देगा सर, इसलिए ईमानदारी से क्लब के सारे एक्टिविटीज़ को करना। शशांक, कैसा रहा सफर? कहाँ सिलेक्शन हुआ? सर बहुत बढ़िया रहा, RRB में हुआ, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। और CP ने जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम ज़ीरो बनकर आया था, मुझे पता भी नहीं था कि रीजनिंग मैथ्स में क्या आता है क्या नहीं आता है, बिल्कुल ज़ीरो। बट क्लासरूम से पढ़ने तक, फिर CP के क्लब तक जो मेरा सफ़र रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। और मेहनत करने से ज़रूर होगा, ये वैसा एग्जाम्स नहीं है कि आप मेहनत करते जा रहे हो नहीं होगा, लेकिन आप अगर मेहनत कर रहे हो लॉयल तरीके से और एकदम सही डायरेक्शन में, तो आपका 100% होगा और ये हमेशा होगा। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, कुछ और हमारे अचीवर से मिलते हैं। विनर्स हैं, नाम बताओ। दोनों दोस्त हो? इसी जगह पर बैठे हो? एक ही बैंक मिला है? क्लासरूम से बैंक तक। अरे ग्रेट। कौन सा बैंक मिला? उत्तर बिहार बैंक। तुमको? सर मुझे पंजाब नेशनल बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक दोनों ही मिला था। तो ये तो उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। कैसा रहा सफर? कितने दिनों का रहा तुम्हारा ये सफर? सर मेरा अलायंस क्लब में 2 साल का सफर रहा। 2 साल का रहा। क्या सीखी 2 साल में? एक लंबा सफर होता है। यस सर, की कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क करके तुम अपने आंखों के सामने बहुत बच्चे का सिलेक्शन होते देखी होगी, आराम नहीं लगता था कि मेरा नहीं हो रहा है? लगता था, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था और मैंने भी हार्ड वर्क किया और मैंने। आपका? सर मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, तब से मैं देख रही हूँ लोगों की हाँ विक्ट्री अचीव करते हुए। तो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मैं भी जब अचीव करी तो वो सेम। तो तुम अंडर ग्रेजुएट तभी आ गई? यस सर। किस ईयर में थी? 3rd ईयर में। 3rd ईयर में। दोस्तों ये भी एक मैसेज है, जैसा बहुत सारे अचीवर्स यहाँ कहते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 में जब बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं इस सफ़र को और ईमानदारी से अपने आप को यहाँ पे तपाते हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी सफलता जो है बहुत तेज़ी से मिलती है, जैसा इस यहाँ पे आप दर्जनों बच्चों के साथ देख रहे हैं। आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? सर मेरा 4 जगह सिलेक्शन हुआ है। एक LIC ADO, ITBI जैम, RRB PO उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ ज्वाइन करोगे? सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कितनी नौकरियाँ हैं कि एक नौकरी सेलेक्ट करने हैं, बाकी यार जिसको नहीं होता उसको बांट दो। सर पॉसिबल होता तो ज़रूर। ग्रेट। आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ? उत्तर बिहार बैंक। अभी कितने दिन रही यहाँ पे आप? मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। इंटरव्यू के लिए आई थी। कैसा रहा इंटरव्यू का यहाँ पे? अच्छा, मैं थोड़ी शाय थी पर यहाँ पे आई तो इंटरव्यू में कुछ सीखा आपने? हाँ, सीखा, बहुत कुछ सीखा। अच्छा लगा? That's great। और ये बच्चों से मिलते हैं, नहीं तो ये बोलेंगे कि मुझे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, सभी हम लोग एक परिवार हैं। हाँ ना? आपका नाम? अनंत कुमार। अनंत कुमार। सिलेक्शन?
सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक। और भी कोई सिलेक्शन? लास्ट ईयर कोऑपरेटिव बैंक, इस बार सेंट्रल बैंक। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बैंकिंग में अच्छा लग रहा है, करियर देख रहे हैं आप, पूरा ईमानदारी से काम करना है। आपका नाम? श्रुति। सिलेक्शन कहाँ हो? RRB। कौन सा बैंक मिला? उत्तर बंगा। उत्तर बंगा शिफ्ट एग्जामिंग बैंक। अच्छा, वेरी गुड। क्या मैसेज है आपको? जस्ट बी पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट। आपका? राहुल गुप्ता। सिलेक्शन? RRB क्लर्क में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और IBPS क्लर्क में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ ज्वाइन कीजिएगा? सेंट्रल बैंक। क्यों ग्रामीण बैंक क्यों नहीं कीजिएगा? सेंट्रल बैंक मुझे पता बिहार से मिला है, इसीलिए। या वेरी गुड। आपका सिलेक्शन? पंजाब नेशनल बैंक में PO। वाह, किसमें? PO में ज्वाइन कीजिएगा क्लर्क? क्यों? PO में पोस्टिंग मिल जाएगा। करियर गोल है, राइट? बनना है आगे, MD बनना है, CGM बनना है। क्या मैसेज है आपको? क्या मैसेज दोगी बच्चों के लिए? सर बस कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट तो सब लोग बोला, उसके अलावा बोलो। सर और प्री डिटरमाइन करके नहीं जाना है पेपर की, ऐसा ही आएगा पेपर को उसके मेरिट। ओपन माइंड से करना है। आपका सिलेक्शन? सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्लर्क और IDBI जूनियर असिस्टेंट। कहाँ ज्वाइन करोगे? IDBI या सेंट्रल बैंक? सर सेंट्रल बैंक। क्यों IDBI क्यों नहीं करोगे? सर वैसे सेंट्रल बैंक में मेरा इधर बिहार से ही भरा हुआ है, तो वैसे ही चलता है। सर मेरा 3 सिलेक्शन हुआ है, FCI में और कैनरा बैंक में PO और सेंट्रल बैंक इंडिया में क्लर्क। कहाँ ज्वाइन करोगे? सर कैनरा बैंक में। FCI क्यों नहीं करोगे? सर FCI बेटर सर कैनरा बैंक। केनरा बैंक। कैसे कितना दिन रहे यहाँ पे? सर 9 मंथ सर। कैसा रहा यहाँ का? बहुत ज़्यादा सर डिसिप्लिन था और जो फोकस होना चाहिए। फिर आपका सिलेक्शन? सर मेरा सिलेक्शन SSC में हुआ है, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट। कभी आपका कुछ एलोकेशन आया, स्टेट एलोकेशन? ये सर महाराष्ट्र में। ओके। और भी कोई एग्जाम, फर्दर एग्जाम दे रही हैं? नो सर, ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था। फर्स्ट एग्जाम था। CGL का प्रिपरेशन। तो किस तरीके से आपका यहाँ पे रहा, साथ रहा, आपको लगा कि भाई अच्छा करना है? क्या मैसेज? एक साल मैं क्लब में रही, मुझे क्लब का जो शेड्यूल था वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था और मैंने बहुत वर्क किया है क्लब में रहते हुए और काफ़ी मेहनत भी की है, तो ऑनेस्ट बने रहें। ग्रेट। आपका हो गया? आपका नाम? हर्ष राकेश। हर्ष राकेश। आपका सिलेक्शन? IBPS क्लर्क यूको बैंक एंड IBPS PO इंडियन ओवरसीज बैंक। वाह वाह वाह। कहाँ ज्वाइन करोगे? इंडियन ओवरसीज बैंक। पढ़ना भी चाहिए PO में, है ना? IOB का भाई MD बनो, ED बनो। आजकल तो 45 साल लोग बैंक में GM बन जाते हैं। आपका आशीर्वाद। एकदम बन जाओगे। आपका सिलेक्शन? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया PO IDBI जैम दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। वाह रे वाह, देख रहे हो, एक नहीं मल्टीपल सिलेक्शन, यही खासियत है बच्चों की। अरे दूसरे के लिए छोड़ देता है यार, क्यों सब ले रहा है? क्या है आपका मतलब सफलता का राज? सर बस 2 ही बात है, एक ऊपर से पेशेंस होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आपका नाम? सर शिवम राज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और सिलेक्शन? ओनली। वेरी गुड। एक ही तो चाहिए, एक से ज़्यादा क्यों चाहिए? वेरी गुड। तो कैसा रहा आपका, कोई क्या मैसेज है आपके लिए? मैसेज ये सर कि प्री और मेंस को हमको हमेशा बैलेंस करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साल प्री का तैयारी करते उसके अगले साल से फिर मेंस का तैयारी करें, एक साथ बैलेंस करके चलना चाहिए। ग्रेट। तो दोस्तों सही कहते हैं सभी लोग कि सफलता किसी को एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लगे रहने पर एक दिन जरूर मिल जाती है। ईमानदारी से, धैर्य से आप बने रहिएगा, सफलता निश्चित रूटीन मिलेगी। यही मेरी दुआ है, यही करियर प्लानर लाइन्स करके सभी सफल बच्चे और सभी टीम की दुआ है। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। काफ़ी सक्सेस स्टोरी आपने यहाँ पे देखा है इस वीडियो के माध्यम से। आपका एक फर्ज बनता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे हर ज़रूरतमंद को इस सक्सेस टिप्स, इनकी सफलता की जो कहानी है, जुबानी है, उनके सफलता की कहानी बन जाए। थैंक यू वेरी मच।